पत्री उसका हम लोग पढ़े थे, 8वां अध्याय को हम मनन कर रहे थे। और हम लोगों ने पूरे सीरीज में देखा कि परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हम पापी मनुष्यों को हमें धर्मी बनाकर हमको कृपा दिया, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप पर लेकर आया। और इतना ही नहीं, फिर हमने सुना कि परमेश्वर ने हमें अनंत काल स्वर्ग दे दिया करके हमने सुना। हम इसके योग्य नहीं है, हम इसके लायक नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी परमेश्वर ने हमको ये सब कुछ दे दिया। पर ये सब चीज़ों को हम अनुभव करने, इसके अंदर से हमको गुजरने के लिए परमेश्वर हमको पवित्रीकरण के प्रोसेस से लेकर जाता है, जिसके विषय में हमने 6वें अध्याय में पढ़ा कि हम मसीह के साथ हमारा पाप में शरीर जिसके द्वारा हमें किसी भी प्रकार की आशीष नहीं है, वो हम गाड़ दिए हैं। अब मसीह के साथ एक नए जीवन की सी चाल चलते हैं। फिर 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि व्यवस्था जो अब हम पर दोष लगाता है, अब व्यवस्था हम पर दोष नहीं लगाएगा, क्योंकि हम व्यवस्था की दृष्टि में कानूनी तौर से मसीह के साथ मर गए हैं। अब जो जीवित है वो मसीह में जीवित है। अब हम लोग हमारे पाप में, हमारे शरीर में, हमारे पाप में, जीवन में जीवित नहीं है, ताकि अब व्यवस्था हम पर दोष लगाए। अब 8वें अध्याय में हम चले गए। 8वें अध्याय में हमने सुना कि जो कोई मसीह यीशु में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, हमें दंड से मुक्त कर दिया है। अब परमेश्वर कहता है उनके लिए ये सब लागू है जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से चलते हैं। यानी हम परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद भी हम वो गाड़े हुए या फिर पुराने स्वभाव के शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार, जो पवित्र आत्मा एक नए जीवन की आशा में हमें लिए चलता है, यदि उसमें हम चलेंगे हम आशीषित होंगे और हम वो सारे चीज़ों के वारिस ठहरेंगे, जहाँ पर जीवन और शांति का अनुभव करेंगे करके प्रभु के वचन के द्वारा हमने सीखा है। हम पिछले हफ्ते हमने सीखा कि परमेश्वर हमारा पिता है। मैं एग्जैक्टली नहीं जानता था, पिछले हफ्ते फादर्स डे है, पर प्रभु जो मन में मेरे डाला था कि वो एक अच्छा पिता है, वो उत्तम पिता है, और उन बातों को प्रभु ने मुझको बहुत गहराई से मेरे हृदय में डाला था। मेरा संदेश पूरा होने के बाद जब मैं मोबाइल को खोला तब पता चला कि फादर्स डे में यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय पिता एक उत्तम पिता है, हमारा परमेश्वर है, और वो पिता के समान हमसे प्रेम करता है। जितने अपने जीवन में इन कमियों को महसूस करते हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि वो हमारा उत्तम पिता है। हम लोग रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 15 वचन में हमने देखा कि प्रभु कहता है कि रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 15 वचन पौलुस कहता है, पढ़ो। हाँ, तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, पुत्र की आत्मा मिली है, परमेश्वर के संतान होने का अनुग्रह हमें मिला है करके हमने सुना है। हाँ मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बना लिया, वो हमारा उत्तम पिता है, हमारा पिता है करके हमने देखा है। हाँ मेरे प्रियो, इन्हीं चीजों को आज कंटिन्यू करते हुए ये लेपालकपन यानी क्या होता है, और इस लेपालकपन के द्वारा हम परमेश्वर की संतान होने के द्वारा हमें क्या विरासत में हमें क्या चीजें मिली है, हम उन चीजों को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। मेरे प्रियो, अगर एफेसी की पत्री 1 अध्याय उसका 5वां वचन आप निकालेंगे, एफेसी की पत्री 1 अध्याय 5वां वचन, तो मेरे प्रियो परमेश्वर अपने अनंत काल की योजना में, परमेश्वर अपने इंटरनिटी की योजना में, परमेश्वर अपने अनंत काल की योजना के अंदर से परमेश्वर, एक बार पढ़ेंगे हम लोग, और एफेसी 1 अध्याय 5वां वचन, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके हम उसके लेपालक पुत्र हो। परमेश्वर के भले अभिप्राय से, परमेश्वर की इच्छा से, आपको मालूम है, आपको परमेश्वर अपना लेपालक संतान बनाने के लिए वो अपने वंश को, उसके नाम को, उसकी संपत्ति को, उसके आशीषों पे सहभागी होने के विषय में परमेश्वर ने कब से सोचा। अगर 3 वचन से हम लोग नीचे पढ़ते आएंगे, 4 वचन से नीचे पढ़ते आएंगे, तो वह लिखा है, पृथ्वी की नींव डालने से पहले ही
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको अपना बेटा बनाने के लिए, पृथ्वी की नींव डालने से पहले, आप उत्पन्न होने से पहले, आप दुनिया में आने से पहले, आप संसार में आने से पहले परमेश्वर ने अपने अनंत काल की योजना में आपको आपका बेटा, आपको अपना पुत्र, अपनी पुत्रियां बनाने की योजना बना के रखा करके हम प्रभु के वचन में देखते हैं। आप उसकी संतान बनने के लिए, आप उसके लेपालक पुत्र बनने के लिए, आप उसके दत्तक पुत्र बनने के लिए, आप उसके गोद लिए हुए पुत्र बनने के लिए, आप उसके अपने बनने के लिए परमेश्वर अनंत काल से ये योजना बना के रखा है, अनंत काल से योजना बना के रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको अपना संतान अपना लेपालक पुत्र बनाने का योजना बना के रखा है। चलो, लेपालक इस शब्द का अर्थ क्या है? अगर हम लोग डिक्शनरीज में देखेंगे या फिर हम लोग वर्ल्डी दुनिया के तौर से लेपालकपन, या फिर हम बोलेंगे अडॉप्शन, अगर इंग्लिश में बोलेंगे अडॉप्शन, इस शब्द को अगर हम लोग अच्छे से अगर देखेंगे तो वहां लिखा है किसी और के परिवार का नाम और उस परिवार की संपत्ति का अनुभव करने के लिए दिया गया अधिकार को लेपालकपन बोला जाता है। किसी और के परिवार का नाम और किसी और के परिवार की संपत्ति का या फिर उसके सब कुछ का अधिकार आधिकारिक रूप से कानूनी तौर से इस्तेमाल करने के लिए अगर किसी को कुछ दिया जाता है, वो लेपालकपन की क्रिया में होता है। यानी इसका मतलब है मेरे प्रियो, स्वर्ग का परमेश्वर अपने परिवार, अपने स्वर्ग के परिवार के आप सदस्य के रूप में आपको बनाने के लिए, आपके अपने स्वर्गीय परिवार के आपको सदस्य बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको अनंत काल से सोच के रखा है। आप इस पृथ्वी के छोटे चीजों के, आपके इर्द गिर्द के संसार के अंदर, आपकी दुनिया में ही आप सब कुछ, या आप यहीं पे जिए यहीं पे मरे, ऐसा प्रभु कभी नहीं सोचा। प्रभु अनंत काल से सोचा आप परमेश्वर के परिवार का एक हिस्सा बने, उसके परिवार के नाम को आप अपने ऊपर ढोए, आप उस परिवार का हिस्सा बने, परमेश्वर के अनंत काल के स्वर्ग के परिवार का आप हिस्सा बने करके परमेश्वर ने आपको अनंत काल से ये योजना बनाकर आपको अपना बेटा और बेटी बना लिया। मेरे प्रियो, ये करने के लिए इब्रानियों के पत्र उसका 2 अध्याय अगर 10 वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा, वहां लिखा है परमेश्वर को ये अच्छा लगा, वहां लिखा है बहुत से पुत्रों को महिमा में लाने के लिए परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि अपने इकलौते पुत्र को उस मांस और शरीर में इस संसार में भेजकर उसको आपकी सजा, मेरी सजा, हमको लेपालकपन के अनुभव में आने के लिए जो कुछ हमें चाहिए था वो सब कुछ हमें देने के लिए हमारी सजा को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। हाँ मेरे प्रियो, हम सब लोग परमेश्वर की संतान बनने के लिए, हम सब लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ये परमेश्वर को अच्छा लगा कि हमारी सजा को, हमारे तकलीफों को, हमारे परेशानियों को, हमारे कष्टों को, हमारे यातनाओं को यीशु पर डाल दिया कि आपको और मुझको परमेश्वर अपने परिवार का हिस्सा बना ले। अपने पुत्र को परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए दे दिया ताकि आप सभी को, वहां लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय 10 वचन, इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय 10 वचन, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, उसको यही अच्छा लगा जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, बहुत सारे पुत्रों को वो स्थिति में पहुंचाए, वो स्थान में पहुंचाए, उस जगह में पहुंचाए जहां पर उसका इकलौता पुत्र है। हालेलुया। तो क्या किया बोलते अपने, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा, हालेलुया, हमारे उद्धारकर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को यातनाओं और तकलीफों के द्वारा, हमारे यातनाओं और तकलीफों को उठाने के द्वारा परमेश्वर ने हमें उस अपनी महिमा में पहुंचाने का अनुग्रह, हमें उसके अनुग्रह, उसके दया में पहुंचाने की कृपा परमेश्वर ने हमें दे दिया करके प्रभु का वचन बताता। कुलुस्सी के पत्र उसका 1 अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि हम अंधकार के वश में थे, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें अंधकार से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचा दिया कि अब हम छुटकारा
पापों की क्षमा और मुक्ति को प्राप्त करे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अपना संतान बनाने के लिए, परमेश्वर आपको अपना हेयर, अपना वारसदार, अपना परिवार का एक अधिकारी बनाने के लिए, अपना अडॉप्टेड सन बनाने के लिए उसने अपने इकलौते सन को, अपने इकलौते बेटे को आपके मेरे लिए बलिदान कर दिया, ताकि आप सभी को, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए, बहुत से पुत्रों को अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए परमेश्वर ने, बाइबल बोलता है परमेश्वर ने हम सभी को महिमा देने के लिए यीशु मसीह को उस बलिदान के, उस यातना से गुजारा, जिसके द्वारा आज हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र और परमेश्वर के संतान बनते हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनकर उसकी महिमा और गौरव करने की कृपा को हम प्राप्त करते करके प्रभु का वचन बताता है। मेरे प्रियो, अडॉप्शन में क्या होता है कि एक व्यक्ति की स्थिति और स्तर बदल जाता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उस प्रेम को हम देखते हैं, परमेश्वर के उस दया को हम देखते हैं, परमेश्वर के उस कृपा को हम देखते हैं जो हमारे जीवन के प्रति था। एक प्रभु के दास ने ऐसा लिखा कि अडॉप्शन इज द विंडो ऑफ, वो बोलता है अडॉप्शन इज द विंडो इनटू द हार्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर के हृदय के अंदर झांकने का एक खिड़की है, वो है हम जैसे लोगों को उसका संतान बना लेना। परमेश्वर का हृदय आपके और मेरे लिए इतना महान, इतना प्रेम से भरा हुआ, इतना तरस से भरा हुआ है कि इसके द्वारा परमेश्वर ये लेपालकपन या परमेश्वर हमें अपना बेटा और बेटी बनाने के द्वारा परमेश्वर अपने आप को, अपने प्रेम को इस प्रकार बयां करता है, प्रकट करता है करके हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियो, अडॉप्शन में हमारी स्थिति में परिवर्तन आता है, हमारे स्तर में परिवर्तन आता है। हमारी स्थिति, हमारा स्तर, दो चीजें, स्थिति का मतलब है हमारा कंडीशन और स्तर का मतलब है हमारा लेवल। जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तो हमारी स्थिति में और हमारे स्तर में परिवर्तन आ जाता है, हमारे कंडीशन में, हमारे लेवल में परिवर्तन आ जाता है। मेरे प्रियो, अगर आप यहूदियों के किताबों को या हम लोग यहूदियों को अच्छे से स्टडी करेंगे तो यहूदियों की किताब या पुराने नियम के अंदर दत्तक लेने के बारे में मूसा को परमेश्वर ने एक भी नियम नहीं दिया। लेपालकपन का नियम यहूदी लोगों के लिए लागू होता ही नहीं, क्योंकि यहूदी ग्रंथों के अंदर या मूसा की व्यवस्था के अंदर परमेश्वर ने कभी भी किसी को दत्तक लिए तो आप इसका नियम का पालन करना, उसका नियम का पालन करना करके परमेश्वर ने कभी नहीं बताया। मेरे प्रियो, पर ये चीजें अन्य जातियों के राष्ट्रों में होता था। अगर हम मूसा के जन्म के बारे में देखते हैं, हम निर्गमन की किताब 2 अध्याय को हम देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि एक लेवी घराने के अंदर मूसा का जन्म हो गया है। और ये लेवी घराना पूरा कहां पर था बोलते हैं? ये सब लोग कहां पर थे? ये सब लोग गुलामी में जिंदगी जी रहे थे। ये गुलामी मिस्र की गुलामी थी। इस गुलामी के अंदर जीवन जीते समय इनके जीवन की इनकी परिस्थिति ऐसी थी कि अपने संतान को, अपने घर में पैदा हुए बच्चों को भी अपने घर में रख नहीं सकते थे। राजा का हुक्म ऐसा था कि बच्चा पैदा हो गया तो उसको मार डालना चाहिए या उसको नाइल नदी में फेंक देना चाहिए, उसको नील नदी में फेंक देना चाहिए। ऐसा भयानक रूल था। ऐसी स्थिति के अंदर एक लेवी घराना वो अपने बच्चे को 3 महीने तक छुपा कर रखा, परंतु जैसे बच्चा बढ़ता है, चिल्लाता है, रोता है ना, बच्चे वालों को अच्छे से मालूम है बच्चा रहने से कैसे करता है, कैसे चिल्लाता है, कैसे रोता है, कैसे दौड़ता है, तो 3 महीने तक अपने बच्चे को वो छुपा के रखे। और बड़ा परेशानी हो रहा था उनको बच्चे को सुरक्षित और जीवित रखने के लिए। उन्होंने सोचा कि इसकी मृत्यु हमारे हाथों से होने के बजाय परमेश्वर इसके जीवन में अपनी योजना को पूर्ण करे करके उसने क्या किया, एक टोकरी के अंदर बच्चे को रखकर नदी में छोड़ दिया। और जब नदी में छोड़ दिया, हम देखते हैं कि उस नदी के एक किनारे पर जो राजमहल से निकलता हुआ नदी है, वहां पर फरो की बेटी राजकुमारी वहां पर नहाने गई और उसने उस टोकरी को देखा और उस टोकरी को लाया। जब उस टोकरी को खोला गया, एक सुंदर सा यहूदियों का बच्चा या सुंदर सा इब्री बच्चा उनको वहां पर मिला। तो मेरे प्रियो, वहां पर लिखा है कि वो स्त्री ने उस बच्चे को अपना बेटा, अगर 2 अध्याय का 10 वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब 2 अध्याय का 10 वचन हम पढ़ेंगे एक बार। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, बालक कुछ बड़ा हो गया तो वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वो उसका बेटा ठहरा।
मूसा फिरौन की बेटी का बेटा ठहरा, फिरौन के राजकुमारी का बेटा ठहरा। यानी उस माता ने उसको, उस बेटे को अपने लिए दत्तक ले लिया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, उस बच्चे को उस माता ने, फिरौन की बेटी ने मूसा को अपना बेटा बना लिया। जब मूसा को अपना बेटा बना लिया तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसके पालन पोषण, उसके दूध के लिए भी मजदूरी दी गई करके हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मूसा की स्थिति अगर हम देखेंगे तो वो गुलामों का बेटा था, वो गुलामी करना चाहिए था, मिस्र की गुलामी के अंदर जीना चाहिए था, मिस्र की गुलामी को अनुभव करने चाहिए था। उसकी स्थिति गुलामों की स्थिति थी, पर जैसे ही फिरौन की बेटी ने उसको अपना पुत्र बना लिया तो वो राजमहल के अनुभव को कर रहा था, वो राजमहल के सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा था, राजमहल के सुख सुविधाओं के अंदर वो जी रहा था, राजमहल के खुशी के अंदर वो जी रहा था। उसकी स्थिति बदल गई करके प्रभु का वचन बताता है। फिर उसके बाद में उसका स्तर, उसका लेवल इतना बढ़ गया। अगर प्रेरितों के काम, उसका 7वां अध्याय 22 वचन यदि आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 22 वचन, जब वो राजमहल में रहता था तो जब वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाया तब क्या हुआ बोलते, हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय का 22 वचन, हमारे प्रिय पढ़ेंगे आपके लिए 7वां अध्याय 22 वचन। मूसा को मिस्र की सारी विद्या पढ़ाई गई, वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। हाँ, वो वचन और कर्म दोनों में निपुण हो गया। वो इतना स्टडीज किया। वो गुलामों के बच्चे को ये सौभाग्य नहीं था। अगर मूसा उस गुलामी में ही बच्चा बन के रहता था तो जो सौभाग्य उसको मिला, जो हायर स्टडीज वो प्राप्त किया, वो उत्तम दर्जे पर चला गया, ऊंचे स्तर पर चला गया। उसका लेवल उस गुलामी की दशा में रहने का लेवल था, पर वो उस जगह पर हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज को कर पाया। मेरे प्रियो, अडॉप्शन क्या करता है? हमारी स्थिति को, हमारे स्तर को बदल देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मूसा को सांसारिक स्थिति और सांसारिक स्तर के अंदर जीने की जरूरत नहीं थी। सांसारिक अडॉप्शन से ज्यादा उसको ये भाया कि वो परमेश्वर की संतान बन के रहे, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर रहे, परमेश्वर के संतान के रूप में वो जीवन जिए। इसलिए इब्रानी की पत्री 11 अध्याय को यदि आप जाएंगे तो वहां बताया गया है कि मूसा को उस पाप में, संसार में जीने से अच्छा, हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय, हम एक वचन पढ़ने की कोशिश करेंगे और हमारे प्रिय आपके लिए पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे 23-25 वचन, 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। 24 और 25 वचन, 11 का 24 और 25। विश्वास ही से मूसा सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, सांसारिक आशीषों के बजाय। और नीचे पढ़ेंगे, इसलिए कि हाँ, उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ अधिक उत्तम लगा। पाप में जिंदगी में इस सांसारिक स्तरों के अंदर जीने के बजाय उसको यह अच्छा लगा कि वो परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाए, परमेश्वर के आशीषों के अंदर रहे, परमेश्वर के उन आशीषों के बीच में परमेश्वर के द्वारा प्राप्त वो स्थिति और स्तर के अंदर आ जाए करके मूसा ने निर्णय लिया करके प्रभु का वचन बताता। हाँ मेरे प्रियो, मूसा के जिंदगी को हम देखेंगे, उसकी स्थिति और स्तर में परिवर्तन आ गया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको अपना बेटा और बेटी बना लिया तो अब वापस आपको पापी करके नहीं गिनता। आपकी स्थिति पाप में है, हमारी स्थिति, हम लोग परमेश्वर के बैरी हैं, हम नरक के लिए तैयार किए गए, हम सब लोग परमेश्वर के दृष्टि में पापी और दुष्ट है। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, हमारी स्थिति बदली गई है। यीशु के बलिदान के द्वारा अब हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप है, परमेश्वर के साथ अब हमारी संगति है करके प्रभु का वचन बताता है। हमारे लेवल में परिवर्तन आ गया। अब परमेश्वर हमको दास नहीं बोलता, हमको गुलाम नहीं बोलता, हम पड़े हुए लोग, गिरे हुए लोग करके नहीं बोलता। He calls us as a son। वो हमें अपना बेटा करके बुलाता है, अपनी बेटी करके बुलाता है। मेरे प्रियो, अब वो आपको गुलामों के रूप में नहीं, एक पापी के रूप में नहीं
नहीं, नाश होने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, पर अपने बेटे और बेटी के रूप में देखता है, अपने संतान के रूप में देखता है। आपको वो अपना संतान कहता है, मेरा बेटा और मेरी बेटी कहता है, जो उस पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 वचन लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया है, जितनों ने उस पर विश्वास किया है, जितनों ने अपने जीवन को उसको दे दिया है, जितनों ने अपने हृदय को उसको दे दिया है, उन सभी को वो अपने संतान होने का अधिकार दे दिया है। अर्थात उन्हें जो उसके लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त किए लोग हैं, हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे स्तर से, हमारी स्थिति से बाहर निकालकर हमारे स्तर को आज उसके संतान के रूप में बना दिया है। मेरे प्रियो, आपका लेवल इस गिरे हुए कीड़े मकोड़ों के समान नहीं है। अपने आप को इस संसार का कीड़ा मकोड़ा मत समझो, इस संसार की गिरी हुई स्थिति में रहने वाला व्यक्ति मत समझो। आज परिस्थितियों से जूझ रहे हो, आज कष्टों से जूझ रहे हो, समस्या से जूझ रहे हो, बहुत सारे तकलीफें आपके इर्द गिर्द हो, बहुत सारे चुनौतियों का सामना यदि आप कर रहे हो, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। चाहे कितनी भी चुनौती आपके सामने आए, आप परमेश्वर, आपके लेवल को आप समझो, आपके स्तर को आप समझो। परमेश्वर आपको आपका बेटा, अपना बेटा कहता है, अपना बेटा कहता है, अपना बेटा कहता है, अपनी बेटी कहता है, अपनी संतान कहता है। उसने आपको अपना बेटा और बेटी बना लिया। मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर एक छोटे से उत्तम परिवार या पैसे वाले परिवार या धन संपत्ति से भरे हुए, पृथ्वी की समृद्धि से भरे हुए परिवार के अंदर यदि हम अडॉप्ट किए जाते हैं, वहां के लेवल के कारण यदि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हमारी सोच में परिवर्तन आता है, हमारे अंदर धैर्य आता है, तो इस सुबह के समय पवित्र आत्मा आपको बोलना चाहता, इस सृष्टि के कर्ता परमेश्वर के आप बेटे और बेटी होने के कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपके सोचने का स्तर बदल जाए, आपके सोच और विचार में परिवर्तन आ जाए। अपने आप को आप एक साधारण सा व्यक्ति सोचना बंद कर दे। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आपको वो अपना संतान बना लिया है, आपको वो अपना बेटा और बेटी बना लिया करके इस सुबह के समय पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है। मेरे प्रियो, अपने लाइफस्टाइल को बदल दीजिए, आपके जीने के सोच के स्तर को बदल दीजिए। शैतान के झूठ पर विश्वास मत कीजिए, शैतान के झूठ को आपके मन और सोच से बाहर निकालिए। वो आपको अपना संतान, अपना बेटा, अपनी बेटी करके पुकारता है। क्या ही धन्य और कितनी आशीषमय चीज है कि परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर मुझे बेटा, स्वर्ग का परमेश्वर हमें अपनी बेटी, अपने बेटा करके पुकारता है। क्या ही धन्य आशा है, क्या ही धन्य लोग हैं हम लोग कि हमें परमेश्वर अपना बेटा कहता है। परमेश्वर अपने पुत्र, अपनी पुत्री के रूप में हमारा परिचय करता है। इस पृथ्वी के ऊपर जब हम चलते हैं, फिरते हैं, मेरे प्रियो, आपका जीवन देख के लोग शायद अपमानित करते हो, आपको देख के लोग तुच्छ जानते हो, आपको देख के छोटा गिनते हो, आपका लेवल, आपकी स्थिति को लोग पैसे से आंकते हो, आपके स्टडीज से आंकते हो, आपके चेहरे से, आपके रंग रूप से आंकते हो। परंतु मेरा प्रभु जो पृथ्वी और आकाश का करता है, वो अपने प्रिय पुत्र के लहू के द्वारा आप सभी को अपना बेटा और बेटी के रूप में देखता है। चाहे आपका कलर कोई भी हो, चाहे आप कितने भी एजुकेटेड हो, आप कितनी भी पढ़ाई किए हो ना हो, आप कितने भी स्तर में जीते हो ना हो, आपके परिवार के अंदर के रोजमर्रा का जीवन चाहे अच्छा चलता हो, बुरा चलता हो, पर आपका स्वर्गीय परमेश्वर, मेरा स्वर्गीय परमेश्वर हमें अपनी संतान के रूप में पुकारता है। आज बड़े धैर्य के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने कदमों को बढ़ाइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की बड़ाई कीजिए कि सचमुच परमेश्वर के आज हम संतान है। मेरे प्रियो, मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, मैं आपको और एनकरेज करना चाहता हूं। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा बहुत सारी बातें मेरे मन में डाला है। अगर हम लोग फिर से एक बार वापस जाएंगे, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन और फिर उसके बाद में एफेसियों की पत्री 1 अध्याय 5 वचन, 2 वचनों में वहां पर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से हम सुनते हैं, बहुत अच्छी तरह से हमको पढ़ने को मिलता है। एक बार हमारे लिए प्रिय पढ़ेंगे इब्रानियों 2 अध्याय 11 वचन। क्योंकि पवित्र करने वाला, हाँ ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 1 का 5 पढ़ेंगे, 1 के 5, एफेसियों 1 के 5, 2 का 10 पढ़िए, इब्रानियों 2 का 10 पढ़िए एक बार। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ
है, हाँ और जिसके द्वारा सब कुछ है, हाँ, उसे यही अच्छा लगा। उसको यही अच्छा लगा, ये टिक मार कर लो, उसको ये अच्छा लगा। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 5वें वचन में भी एक बार वापस पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय 5वां वचन। और अपनी इच्छा के भले, अपनी इच्छा, उसको ये अच्छा लगा, उसकी ये इच्छा है, उसको ये अच्छा लगा, उसको ये उसकी इच्छा है, उसको ये अच्छा लगा, उसको ये इसकी इच्छा है कि हम, हाँ वो पढ़ो आगे, उसकी ये इच्छा है कि हम अभिप्राय के अनुसार, हाँ हमें अपने लिए, हालेलुया, उसकी इच्छा है कि हमें अपने लिए, उसको ये अच्छा लगा कि वो हमें अपने लिए। फिर एक बार बोलता हूं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, उसको अच्छा लगा। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर को मैं अच्छी नहीं लगती, परमेश्वर को मैं अच्छा नहीं लगता, शायद परमेश्वर मुझे पसंद नहीं करता, शायद परमेश्वर मुझे कभी देखना नहीं चाहता, शायद परमेश्वर कभी भी मुझे अपना बेटा और बेटी बुलाने के लिए शर्माता, इसलिए शायद मेरे जीवन में ये तकलीफ है, शायद ये तकलीफों का सामना मुझे करना पड़ रहा, चाहे ये चुनौतियां मेरे जिंदगी में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसको अच्छा लगता आपको अपना बेटा बुलाने के लिए, उसको अच्छा लगता आपको अपनी बेटी बुलाने के लिए। He loves you, वो आप सबसे प्रेम करता है, उसको अच्छा लगता है, उसकी इच्छा है कि आप उसके बेटे और बेटी बनकर रहे। आज कई बार परिवारों में संतान पैदा होता, माता पिता बोलते हैं ये क्यों पैदा हो गया, काश ये पैदा नहीं होता, तो ये पैदा होकर हमारे जीवन के लिए नर्क बन गया। अगर ये पैदा नहीं होता तो शायद हम खुश रहते थे, इस तकलीफ का सामना नहीं करते थे। पर प्रभु बोलता He loves you, उसको अच्छा लगता कि आपको अपना बेटा बुलाने के लिए। He loves you, उसको बहुत अच्छा लगता, उसकी इच्छा है कि आपको अपना बताने के लिए। मेरे प्रियो, आप उसके हैं। इस सुबह के समय पवित्र आत्मा आपको बोलना चाहता, आप उसके हैं और वो आप उसके हैं। ये परमेश्वर को कहने के लिए बिल्कुल भी परमेश्वर को बुरा नहीं लगता, बिल्कुल भी परमेश्वर को शर्म नहीं लगता, बिल्कुल भी परमेश्वर को बुरा नहीं लगता आपको अपना कहने के लिए। फिर एक बार इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन के पास जाएंगे, वहां पर वो कहता है पवित्र करने वाला, पवित्र वक्त होने वाले सभी एक ही मूल से है। तो यीशु को आपको भाई बोलने के लिए यीशु को भी शर्म नहीं लगता। वह लिखा है यीशु नहीं लग जाता आपको अपना भाई बोलने के लिए, अपनी बहन बोलने के लिए, आपको अपना भाई बोलने के लिए परमेश्वर नहीं शर्माता, आपका यीशु नहीं शर्माता। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 11 वचन हम पढ़ेंगे, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इसी कारण यीशु आपको भाई कहने से नहीं लजाता। मेरा यीशु आपको भाई, मेरी बहन कहने से नहीं लजाता। यीशु हमारा बड़ा भाई है, यीशु हमारा बड़ा भाई करके कहलाने से वो नहीं शर्माता करके प्रभु का वचन बताता। प्रियो, अगर आपका परिवार आपके कारण चिंतित है, आपका परिवार आपके कारण लज्जाता है, आपको आपका बेटा बोलने के लिए उनको शर्म लगता है, आपको आपकी बेटी बोलने के लिए शर्म लगता है, तो आज मेरा पिता, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बोलने के लिए वो नहीं शर्माता। मेरा यीशु आपको अपना भाई बोलने के लिए नहीं शर्माता। मेरा यीशु आपको मेरी बहन, मेरे भाई बोलने के लिए यीशु आपको शर्माएगा नहीं, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इस सुबह के समय मेरी ये इच्छा है, ये सारी बातें आपके लिए इंफॉर्मेशन नहीं पर रेवलेशन बन जाए, ताकि आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए। इस इंफॉर्मेशन गोज टू हेड। अगर ये जानकारी के रूप में आपको ये मालूम होता है तो ये आपके दिमाग के अंदर जाता है, दिमाग में रहता है और दिमाग में ही बस जाता है। पर ये बातें आपके लिए प्रकाशन बन जाए, रेवलेशन बन जाए, ये आपके जिंदगी को बदल देगा, आपके सोच को बदल देगा, आपके विचारों को बदल देगा, आपके जीने के तरीके को बदल देगा। ये मेरी प्रार्थना है इस सुबह के समय आप सभी के हृदय के अंदर ये प्रकाशन बन जाए। पवित्र आत्मा ये प्रकाशन के रूप में आपके अंतरात्मा में डाल दे कि आपका प्रभु, आपका यीशु आपको भाई बोलने से नहीं लजाता, आपका परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी बोलने से नहीं लजाता। मुझे बहुत बताना था, मैं और आगे जाना चाहता, पर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता। मेरे प्रियो, समय दौड़ रहा है, समय खत्म हो रहा है, मैं यहाँ पर रोकना चाहता। हम कल अगले हफ्ते हम सुनने की कोशिश करें
करेंगे वारसत्व, या हमारा जिसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया वो हमारे लिए क्या क्या बना के रखा है, क्या क्या हमारा वेट कर रहा है, किन किन चीजों को हम अनुभव करने जा रहे हैं, कितनी उत्तम आशा हमारे लिए है, कितनी अद्भुत महिमा के अंदर हम जी रहे हैं। हम ये पृथ्वी पे रहते समय हमारे लिए कितनी बड़े योजनाओं को परमेश्वर ने बना के रखा है, ये हम आने वाले हफ्ते में सीखने की कोशिश करेंगे। आज मैं हर एक को बोलना चाहता, इस सुबह के समय पवित्र आत्मा बड़े स्पष्ट तरीके से आप सभी को बताना चाहता, ही लव्स यू, वो आपको संतान बना दिया है, वो अपना लेपालक पुत्र बना दिया है, वो आपसे प्रेम करता है, उसको अच्छा लगता आपको अपना बेटा और बेटी बोलने के लिए, उसको अच्छा लगता आपको अपना संतान बनाने के लिए, उसको अच्छा लगता कि वो आपके संग आपके साथ रहने के लिए, उसको अच्छा लगता कि यीशु आपको अपना भाई और बहन बोलने के लिए यीशु को अच्छा लगता। इसलिए मेरे प्रियो, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े धैर्य के साथ पवित्र आत्मा के इस प्रकाशन के अंदर आप जीना शुरू कर दीजिए। पवित्र आत्मा के इस प्रकाशन के अंदर आपके अंतरात्मा, ये इंफॉर्मेशन नहीं पर इस रेवलेशन टू योर हार्ट, ये मात्र जानकारी नहीं कि आपके सिर्फ दिमाग तक पहुंचे, पर ये आपके अंतरात्मा में एक प्रकाशन के रूप में पहुंचे, ताकि आज आपके जीवन, आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी चाल में परिवर्तन आए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं यीशु के नाम में आपके पवित्र चरणों में आता हूं। लेपालकपन के बारे में आपने बहुत अच्छे से हमें सिखाया पिता, हमें समझाया पिता। मेरे पिता, हम मेरे परमेश्वर पिताजी आपके संतान है पिता, आपके बेटे और बेटियां है पिता। आपको ये अच्छा लगा पिताजी, आपको ये अच्छा लगा मेरे परमेश्वर, आपकी इच्छा है कि हम आपके साथ रहें, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को आपने बलिदान कर दिया कि बहुत से पुत्र पुत्रियों को उस अनुग्रह के अंदर पहुंचाए जिसको आप हमें देने की योजना बना के रखे थे। आपको हम धन्यवाद देते पिता, और तेरी स्तुति और तेरी महिमा करते पिता। जो स्थिति और जो स्तर हमारी बदल गई है मेरे राजा, उस स्थिति और स्तर में हम अपने आप को देखे पिता। जो स्थिति और स्तर के अंदर हमारा परिवर्तन हो गया पिता, वो स्थिति और स्तर के अंदर हम जीना शुरू कर दे पिता। हम तेरी संतान है पिता, पृथ्वी और आकाश के कर्ता के बेटे और बेटियां है पिता, और उसको ये अच्छा लगता पिता। कई बार हमारे परिवार को हमें प्रभु अपना बेटा और बेटी बोलने को अच्छा नहीं लगता पिता। कई बार हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग हमको अपना भाई बुलाने के लिए पसंद नहीं करते, हमें अपने बहन बुलाने के लिए पसंद नहीं करते। कई बार वो हमसे नफरत करते पिता। कई बार वो हम अपने प्रेम को दिखाने के लिए पिताजी कई बार सोचते, तौलते, तुलना करते, प्रभु एनालाइज करते, बहुत सारी चीजों को करते मेरे परमेश्वर पिता। पर तेरा धन्यवाद, तू हमें अपना बेटा बुलाने के लिए नहीं शर्माता, और यीशु आप हमें भाई बोलने के लिए नहीं शर्माते। आप मेरे भाई हो, मेरी बहन हो करके पिता, आप हमारा बड़ा भाई बनने को कभी नहीं शर्माते पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, इस महान आशा के लिए, इस महान कृपा के लिए, इस महान दया के लिए हम तुझसे धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते पिता। आज सुनने वाले हर एक को मैं यीशु के नाम में आशीषित करता। आज से इनकी चाल, इनकी सोच, इनके विचारों में परिवर्तन आ जाए मेरे राजा, क्योंकि प्रभु ये प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर की संतान के रूप में जिए मेरे राजा। वे अपने जीवन को राजा प्रभु इनकी स्थिति और इनके लेवल के अंदर परिवर्तन आए ये जानकर तेरा गौरव करने वाले बने पिता। यीशु तो ऐसी कृपा, ऐसी दया, ऐसी करुणा तू कर करके सारी महिमा हम तुझे देते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते, तेरे नाम की बड़ाई करते। प्रभु धन्यवाद, ये महीने भर हमें संभाला, इस आखिरी हफ्ते में हमें पहुंचा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते। इन सभी को आप आशीषित करो, आपके अनुग्रह दया में चलाओ करके महिमा, गौरव, आदर आपको देते, आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर मेरे पिता।